हमारी धरती बहुत सारे रहस्य से भरी हुई है, ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जो कि बहुत ही अद्भुत हैं और देखने में सच में नहीं बल्कि सपना लगती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नरक का दरवाजा एक अजूबा तुर्कमेनिस्तान के दारवेज गांव में स्थित है दोस्तों। टोरटो है यानी कि नरक का दरवाजा। ये 230 फीट का गड्ढा है दोस्तों, जिसमें 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक आग जल रही है। इस गड्ढे के निर्माण की कहानी भी अनोखी है दोस्तों। आपको बता दें कि ये गांव रेगिस्तान एरिया में स्थित है, जहां तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस रेगिस्तान एरिया में तेल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दारवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग चालू करी और ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ये जगह ढह गई और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस दुर्घटना में कोई जान हानि तो भीत हुई, लेकिन इस गड्ढे से बहुत सारी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। इसको रोकने के लिए उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो इस गड्ढे को बंद कर दें या फिर इसमें आग लगा दी जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन चुना और आग लगा दी। तब से लेकर ये आग अब तक जल रही है। टियानजी माउंटेन्स भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टियानजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पर्वतों को देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही पर किसी और दुनिया में चले जाएंगे दोस्तों। इस पूरे इलाके में मार्बल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1262.5 मीटर है। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है दोस्तों, जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है, तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। यदि इस वक्त कोई इतनी ऊंचाई से देखे तो उसे साइंस फिक्शन मूवी का जैसा नजारा दिखता है, जहाँ बादलों के ऊपर अनगिनत चोटियां दिखाई देती हैं। चीन की सरकार ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केवल कार की व्यवस्था कर रखी है तथा पहाड़ियों के सहारे रास्ता भी बना रखा है। इब्राहिम लेक ये झील कैनेडियन रॉकी माउंटेन के बीच अल्बर्टा में स्थित है दोस्तों। इस झील में मीथेन और बर्फ के जमे हुए बुलबुले दिखाई पड़ते हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये बुलबुले झील के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा तब छोड़े जाते हैं जब वे झील में मौजूद किसी जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। सर्दियों में गैस बुलबुलों के रूप में जम जाती है दोस्तों। बर्फ के ये बुलबुले झील के साफ पानी में सतह से लेकर झील की गहराई तक दिखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये बुलबुले किसी मीनार की तरह झील की गहराइयों से उठकर ऊपर तक आ गए हैं। झील पूरी तरह से जमी हुई है, इसलिए लोग इस पर आसानी से चल और बैठ जाते हैं। गिलोवैम्स केव जरा सोचिए, एक अंधेरी लंबी सुरंग में किसी छोर से हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी आ रही है। असल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। गिलोवैम्स केव न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में गिलोवैम्स देखने को मिलते हैं, जो बायोलुमिनेसेंट स्पीशीज के होते हैं और केवल यही ही पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है दोस्तों। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सके। ये जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ही ज्यादा रोशनी करते हैं। इसे यहाँ देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी दोस्तों। इस जगह का सुहाना मौसम पर्यटकों का आकर्षित करता है। लेक नेट्रॉन दोस्तों, क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है? ये झील है उत्तरी तंजानिया के नेट्रॉन झील। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, फिर या वो इंसान हो या पशु पक्षी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कलाइन नमक और लाइन स्टोन मौजूद होने के कारण ऐसा होता है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वो तत्व भी पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। टर्कोइज आइसलैंड दुनिया की सबसे पुरानी मीठी पानी की झीलों में से एक। ये रूस के सबसे ठंडे और दुर्लभ क्षेत्र साइबेरिया में स्थित है दोस्तों। ये झील जितनी गहरी है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। इस झील का निर्माण
लगभग 25 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण हुआ। इस झील की गहराई लगभग 642 मीटर है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है और इस झील में बहुत से दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। ये झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन इस झील का पानी इतना साफ होता है कि बर्फ के अंदर 130 फीट तक आप देख सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं आइस स्केटिंग करने और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। फैलाई गीजर पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है दोस्तों, जिसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में हो गया। ये वाक़ अमेरिका के नेवाड़ा का है, जहाँ एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहाँ खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सफलता मिली। और ये क्या था? ये पानी तो 200 डिग्री तापमान पर खोल रहा था। ये नज़ारा देख किसान पूरी तरह घबरा गया और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, जिसके पानी में बहुत दुर्लभ मिनरल पाए जाते हैं। ये आकाश के नीचे 5 फीट की ऊंचाई तक जाता है। 74 एकड़ का यह क्षेत्र है, जिससे गीजर 30 से 40 फूलों में पानी निर्वहन है। आइस कैप दोस्तों, क्या आपने कभी बर्फ की गुफा देखी है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बर्फ की गुफा के बारे में बताते हैं। एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। यह गुफा यूरोप के एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 320 फुट से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये गुफा ऊपर से नीचे तक सिर्फ बर्फ से बनी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इतनी ठंडक है कि कोई भी मनुष्य ज्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। इस गुफा का रंग कभी सफेद तो कभी नीला नजर आता है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। हर साल हजारों लोग इस आइसलैंड पर पहुँचते हैं सिर्फ इस बर्फ की गुफा को देखने के लिए।